आंदोलन में देखा जा रहा है कि महिलाएं भी काफ़ी तादाद में आ रही हैं। दिल्ली से ये मैडम आई हैं, इनसे बात करते हैं क्यों आई है, किस तरह से समर्थन कर रही हैं। आपका नाम बताइएगा। मैं लहर हूँ, लहर। तो आप किस तरह से आंदोलन को समर्थन कर रही हैं? हर तरह से समर्थन कर रहे हैं, जिस भी तरह से उनको ज़रूरत हो। कल रात को लोग कम हो गए थे, पुलिस बढ़ गई थी, तो हम लोग दिल्ली में रहते हैं। ये लोग हम सबके राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, अपने राइट्स अकेले के लिए नहीं लड़ रहे। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम सबका हक भी बनता है। आप दिल्ली से आई हैं, आप महिला हैं, और आपको क्या लगता है और दिल्ली या देश की और महिलाओं का किस तरह से समर्थन मिल रहा है? यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं। अभी एक महिला थी जिन्होंने बोला, तो जो वॉलंटियर्स हैं वो भी महिलाएं हैं। तो महिलाएं हर तरह से इस आंदोलन में समर्थन दे रही हैं, कोई पीछे नहीं। अच्छा, आप हमें बताइए कि गवर्नमेंट के बिल्स का आप क्यों अपोज कर रही हैं? देखिए, बहुत सारे कारण है कि मैं अपोज कर रही हूँ। पहला कारण तो ये है कि ये जो बिल्स हैं ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक तरीके से पास करे गए हैं। ठीक है, एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर होता है जिसके हिसाब से बिल्स पास करे जाते हैं। जब लोअर कोर्ट में बिल्स गए तो जब ऑपोजिशन ने कहा कि इसके ऊपर एक कमेटी बिठाई जाए, कमेटी क्यों नहीं बिठाई गई? इतने लाखों लोगों को एक बिल जो अफेक्ट कर रहा है, लाखों नहीं मिलियंस करोड़ों लोगों को, उसमें आपने स्टडी नहीं करा, कोई कमेटी नहीं फॉर्म करी, फिर आपने हायर कोर्ट में भेज दिया, वहाँ भी सेम चीज करी। कोई डिबेट नहीं हुई, कोई डिस्कशन नहीं हुई। वॉइस वोटिंग के बेसिस पे आपने इतना बड़ा इतने बड़े 3 बिल पास कर दिए। उसके बाद जब टाइम था उसको थोड़ा डिबेट करने का, तो आपने विंटर सेशन कैंसिल कर दिया। वैसे आप रैलियां करते फिर रहे हैं हर जगह पे, इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन आप पार्लियामेंट नहीं चला सकते। तो ये तरीका ही इसका एक तो गलत था, जिस तरह से ये बिल्स पास करे गए। आपके घर में खेती किसानी होती है? आपका बैकग्राउंड किसानी का है? नहीं, मेरा बैकग्राउंड किसानी का नहीं है, लेकिन फिर भी इन किसान लॉज को स्टडी करने के बाद, किसानों की डिमांड को समझने के बाद, जो एक बेसिक डेमोक्रेसी का रूल होता है, जिन लोगों को अफेक्ट करता है कोई भी लॉ, सबसे पहले आप उनसे जाके पूछेंगे। किसी किसान यूनियन को कंसल्ट नहीं करा गया। आप कह रही हैं आप लॉज को स्टडी करने के बाद यहाँ आई? हाँ जी। तो उन बिल्स में आपको कुछ भी भलाई नजर नहीं आ रही? ऐसा नहीं है, मैंने ये नहीं कहा कि कुछ भी भलाई नजर नहीं आ रही। मेरा कहना ये है, एक तो कि ये तरीका गलत था, ठीक है। दूसरा, अगर आप कोई लॉ बना रहे हैं जो किसानों के लिए है, सुनिए मेरी बात, केवल तरीके के बेसिस पे आप चाहती हैं कि बिल पूरी तरह से रद्द हो जाए? नॉट एट ऑल। एक तो तरीका गलत था। दूसरा, जिन किसानों को आपने जिनके लिए आपने ये लॉज बनाए हैं, आपने उन किसान यूनियंस को ही कंसल्ट नहीं करा। जो एग्रीकल्चर होता है वो एक स्टेट का सब्जेक्ट होता है, आपने स्टेट्स को भी कंसल्ट नहीं करा। ठीक है, अगर मैं आपके लिए, आप एक मीडिया पर्सन है, यूट्यूब पे काम करते हैं, अगर मैं एक लॉ बना दूं यूट्यूब के लिए या आप मीडिया पर्सन के लिए, और आपसे मैं पूछूं ही ना, तो क्या वो गलत नहीं होगा? अच्छा, आप ये बताइए कि आप भी इन किसानों की तरह चाहती हैं कि बिल पूरी तरह रद्द हो जाए या उनमें कुछ अमेंडमेंट हो जाए? देखिए, मेरा मानना ये है कि ये बिल्स किसानों के लिए हैं, तो इनको रद्द करा जाए या अमेंड करा जाए, ये डिसीजन किसानों के साथ होना चाहिए। किसानों के लीडर्स डिसाइड करना चाहिए। ये जो काम अब हो रहा है, ये जो टॉक्स हुई है 11 टॉक्स हुई है गवर्नमेंट और किसानों के बीच में, ये पहले ही हो जाती। बिल्स को टेबल करने से पहले तो ये सब तमाशा ही नहीं होता ना। ये गलत तरीके से हुआ है, तानाशाही तरीके से हुआ है, इसीलिए ये सब हुआ है। अगर पहले ही उन लोगों को कंसल्ट कर लिया होता तो वो लोग क्यों यहाँ पे आके बैठ के अपने राइट्स के लिए बोल रहे होते? अच्छा, आप यंग हैं और आप भी देश के अन्य यूथ की तरह सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगी। एक देखा जा रहा है कि लाल किला कांड के बाद से यूथ जो है अपोज भी करने लगे सोशल मीडिया पे कई तरह के हैशटैग के साथ कि लाल किला कांड के बाद नाराजगी देखी जा रही है, जन भावना एकदम बदली है। आप क्या कहती हैं? आंदोलन को उतना समर्थन नजर नहीं आ रहा सोशल मीडिया पे, आप क्या कहती हैं? देखिए, जो लाल किला पे हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो बहुत ही गलत है। और किसने वो करा? जो लोग वहाँ गए उन लोगों को आप पकड़िए, जेल में डालिए, जो सही है वो करिए। दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस का काम क्या है? लाल किले को प्रोटेक्ट करना हमारा काम, सिटीजन्स का काम तो नहीं है ना। और जो रैली हुई थी 26 तारीख को, और जो ये कांड हुआ लाल किला वाला कांड, तो
कुछ हज़ार लोगों ने करा, लेकिन लाखों लोग जो बाकी के थे आपने उनके बारे में कुछ भी नहीं बोला। अगर वो लोगों का इंटेंशन वैंडलाइजेशन ही था, सब कुछ तबाह करना था, तो वो कितना कुछ तबाह कर सकते थे, पर ऐसा तो नहीं हुआ। नहीं, जिस तरह से नाराजगी एकदम से पनपी है, तो आपको क्या लगता है कि देश के यूथ का या देश की और जनता का दिल्ली के अलावा, इन बॉर्डर्स के अलावा आंदोलन को कितना साथ मिल पाएगा? देखिए, डेफिनेटली आंदोलन को अफेक्ट तो पड़ा है, और बहुत सारे लोग जो पहले सपोर्ट कर रहे थे, इस इंसिडेंट के बाद उन लोगों ने अपना सपोर्ट वापस भी लिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये किसने करा, क्यों करा, ये क्वेश्चन मार्क्स बनते हैं, इसको प्रॉपरली स्टडी करना बनता है। दूसरा, भारत की जो जनता है वो चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाती है, ठीक है। जैसे आज हम लोग इसके बारे में बात करें, आपको पता है आज के दिन में पेट्रोल का क्या भाव हो गया है, डीजल का क्या भाव हो गया है हमारी कंट्री में। जब बीजेपी पावर में नहीं थी और ऑपोजिशन में थी तो वो सड़क पे बैठ गई थी इस बात पे। आज बाकी लोग कहाँ पे हैं? लोगों में एक डर का इन्होंने आभास करा दिया है, लोग डर चुके हैं, लोग सड़क पे आने से डर रहे हैं। जैसे सिमिलरली आप फार्मर्स को उल्टी सीधी चीजें बोलते रहते हैं। एक गुस्सा था फार्मर्स में, जो यूथ था, जो फार्मर यूथ था, जो वहाँ पे गए, उनमें गुस्सा था, उसको एक्सप्लॉइट करा गया सर्टेन लीडर्स ने। वो अगर पुलिस चाहती है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके वो सब पता कर सकती है। आपकी सजेशन क्या है? आखिरी सवाल। मेरी सजेशन यही है कि आप फार्मर्स को एंगेज करिए, आप उनसे बात करिए, और सिर्फ बातचीत से ही ये सुलझाया जा सकता है। ना आप उनको गालियां दे भड़काएं, ना फार्मर यूनियंस को वो काम करना चाहिए। और आपस में जो देखिए, किसानों का जो लॉ है, किसानों के लिए जो लॉ है, उसमें आप किसान यूनियंस की सहमति के बिना उसको लागू करना गलत है। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए, क्या आपका जो ये जो आंदोलन है किसानों का, ये क्या किसान कह रहे हैं कि हम हटेंगे नहीं, सरकार भी नहीं बदल रही है, आपको क्या लगता है कि क्या निकलेगा रिजल्ट क्या निकलेगा? देखिए, कल अगर सरकार का बस चलता तो डीएम ने तो ऑर्डर पास कर ही दिया था ना सब लोगों को हटाने के लिए। ये तो बात उल्टी हो गई, मतलब उन्होंने सोचा था कि इससे खत्म हो जाएगा। हम सबको भी लगा था कि लोग चले जाएंगे, बहुत सारे लोग चले भी गए, लेकिन नए लोग आ गए। तो किसानों में गुस्सा उमड़ उठा है कि आपने उनके लीडर्स की डिसरिस्पेक्ट करी है, आपने इतनी गालियां दी। आज कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है तो बोलते हैं एंटी नेशनल, इस्लामिस्ट, जिहादी, खालिस्तानी, लिबरांडू, पता नहीं किस किस तरह के नाम, नए नाम बन जाते हैं, ठीक है, आ गए हैं। तो अब तो हमें आदत हो गई है, गाली तो खानी है, लोग भी ऐसे हो गए हैं। तो जब तक गवर्नमेंट कोई मिडिल पाथ नहीं ढूंढती तब तक मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है। गवर्नमेंट क्यों मानी 18 मंथ्स उसको पोस्टपोन करने के लिए, अगर सब सही था? गवर्नमेंट अमेंडमेंट्स करने के लिए भी मान गई। गवर्नमेंट ने जिन अमेंडमेंट्स को माना है वो लिटरली इस लॉ को डाइल्यूट कर देते हैं एंड इनवैलिडेट कर देते हैं। तो मान क्यों नहीं, तो हटा ही दो, इतना मान गए हो तो। ये मैडम की प्रतिक्रिया है, और आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।